Hello everyone, welcome to the Quest of Knowledge series by Millennium Education. Prime Minister Sri Narendra Modi is headed to Hiroshima for G7 summit this Friday. He is the first Prime Minister to visit Hiroshima since India conducted Pokhran test in 1974. The last Indian Prime Minister to visit Hiroshima was Jawaharlal Nehru in 1957. So let us know about G7. G7 is an international political forum which consists of the major advanced economies of IMF. It consists of 7 major advanced economies. It consists of USA, Canada, France, Germany, Italy, United Kingdom and Japan. Apart from these 7 countries, EU is also a non-numerized member since 1980s. As of 2020, G7 consists of the 10% population of the world and 30 to 43% of the global GDP. It consists of the half of the global net worth. G7 की शुरुआत 25 मार्च 1973 को हुई और इसका पहला समिट 1975 में फ्रांस में हुआ, which represented the 6 global major economies apart from Canada. कनाडा जो फॉर्मली 1976 में इस ग्रुप में ऐड हुआ, जिसके बाद से इसे G7 के नाम से जाना जाता है। लेटर रशिया को 1997 में इस ग्रुप में ऐड किया गया, जिसके बाद से इस ग्रुप को G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया नामी जगह को, जो कि यूक्रेन में है, इसको एनेक्स कर लिया, जिसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से इंडेफिनिटली निकाल दिया गया। रशिया ने 2017 में अपने परमानेंट विड्रॉल को एक्सेप्ट किया और 2017 के बाद से रशिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। हमें इस बात को जानना है कि इस ग्रुप के जो G7 समिट हुआ करता है, उसे रोटेशन बेसिस पर प्रेसिडेंसी दिया जाता है। द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर इज जापान. The hosting is rotated in following order: France, followed by USA, followed by UK, followed by Russia, followed by Germany, followed by Japan, followed by Italy and Canada. जिस कंट्री को इस समिट का होस्ट बनाया जाता है, वही कंट्री इस पर्पज के लिए इसका एजेंडा डिसाइड करती है, इसका होस्ट होती है, और वही कंट्री डिसाइड करती है कि कौन से मिनिस्ट्रियल डायलॉग इस साल होंगे। इस साल जापान ने अपने हिरोशिमा में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। लेकिन आपको इस बात को जान के हैरानी होगी कि 2005 से ये एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें यूके ने 5 मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज को इनवाइट किया इस समिट के पार्ट बनने के लिए, जिसमें ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको जैसी कंट्रीज को पार्ट लिया गया। इस समिट का मेन पर्पज है ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करना, बेसिकली ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमीज रिलेटेड, सिक्योरिटी डायलॉग्स एंड द क्लाइमेट चेंज। सो पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 के थ्रू ये जो समिट होता है, ये क्लाइमेट चेंज के पर्पजेस के ऊपर में डील करता है। सो ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू जो ग्लोबल मेजर इश्यूज होते हैं उसे सॉल्व करता है। आज के डेट में जो 49 समिट होने वाला है 2023 का, ये जापान के हिरोशिमा सिटी में होगा। साल का जो समिट होने वाला है उसमें अपार्ट फ्रॉम G7 समिट 9 मेजर कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है। इसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, कोमोरोस, कुक आइलैंड, यूक्रेन, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज शेयर दिस वीडियो.